आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहें, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहें, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हाँ पिता परमेश्वर, आज का दिन आपने बनाया है परमेश्वर, हम आप में आनंदित हैं पिता परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर, आज का दिन आपने हमें दिया है कि आज हम तेरी महिमा कर सके, स्तुति कर सके, तेरे नाम को ऊंचा उठाए परमेश्वर। तूने हर एक दिन कुछ न कुछ बनाया परमेश्वर, और लास्ट में आपने इंसान को बनाया प्रभु अपनी संगति के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, दया का सागर है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु तेरे उस क्रूस के लिए, उस लहू के लिए, उस बलिदान के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें दिया है, ताकि हम इब्रानी की किताब अध्याय 4 वचन 16 के अनुसार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं प्रभु। हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हमें आशीष कर प्रभु जी कि हम हर रोज तेरी महिमा करें, स्तुति करें, तेरे वचन में बढ़ते रहें, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चल सके परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, हम तेरे पीछे हमेशा चलते रहें। हमारी अगुवाई कर आज के दिन प्रभु जी,
हमेशा तक प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको जमाना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी तुझे मैं पाऊं मेरे साथ। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसा कोई नहीं है परमेश्वर जो हमें इतना प्यार करे। ऐसा कोई नहीं परमेश्वर जो इतना हमारे लिए दीन बन जाए, नम्र बन जाए परमेश्वर के, हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दे परमेश्वर। ये तेरा प्यार ही है परमेश्वर। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 34 से लेकर 39 तक जब पढ़ते हैं प्रभु, तेरे प्रेम से हमें कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकती। ना मौत, ना भविष्य, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना बीमारी, ना मौत, कोई भी चीज़ प्रभु, ना क्लेश, हमें तेरे प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता। क्योंकि तूने अपने उस प्रेम, अनुग्रह, दया, करुणा की डोर से हमें बांधे रखा है परमेश्वर। तेरा प्यार दिखता है वो क्रूस पर पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिखाया है। आप पापी नहीं थे पर आप हमारे लिए गुनहगार बन गए परमेश्वर। जो हम पर थूकना था, जो हमें कोड़े खाने थे, जो हमें कांटों का ताज पहनाया जाना था परमेश्वर, जिस क्रूस पर हमें चढ़ाया जाना था प्रभु जी, तेरा प्यार है प्रभु। क्योंकि वही मौत हमें आपसे अलग लेकर जा रही थी, वही नरक हमें आपसे अलग कर रहा था परमेश्वर, पर प्रभु तेरा प्यार ही था, तेरा क्रूस ही था, तेरा पवित्र लहू तूने हमारे लिए बहाया, ताकि शैतान, मौत जो है, हमें आपसे दूर ना कर सके प्रभु। सचमुच परमेश्वर तू हमसे प्यार करता है।
और कोई नहीं है प्रभु जो तेरे जैसा प्यार करे। तूने कहा मैं पापियों से प्रेम करता हूं पर पाप से नफरत करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु तेरे इस प्रेम के लिए, तेरी इस दया के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे हम सिंहासन तेरे के सिंहासन के पास आना पास, चाहते हैं प्रभु। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आज हम आए हैं तेरे पास आता हूँ, परमेश्वर। पवित्र दिल से तेरे पास आते हैं परमेश्वर। आराधना मैं हम आराधना करता करते हैं प्रभु। हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। परमेश्वर, आप हमें यहाँ लेकर आए, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं अब मैसेज सुनने में आप हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए, हम उसे अच्छे से सुन सकें और अपने जीवनों में लागू कर सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, जोर से जय मसीह की। ओके, पता चले कि हम लोग जिंदा हैं।
ओके, तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ मसीह के चरित्र के बारे में बात करने वाला हूँ। मसीह के चरित्र के बारे में बात करने वाला हूँ। ओके, है ना। सबसे एक व्यक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे जरूरी चीज़ क्या है? उसका चरित्र। आप कितने धनवान हो, अगर आपका चरित्र सही नहीं है, किरदार करैक्टर बोल सकते हैं, सही नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं है। आप भले कितने भी बुरे क्यों ना दिखते हो, पर अगर आपका चरित्र अच्छा है तो उसकी वैल्यू होगी, ना कि हमारे बाहरी रूप की। ओके, तो आज हम यीशु मसीह के चरित्र को देखेंगे। क्यों हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और क्यों परमेश्वर चाहता है कि जो यीशु मसीह का किरदार था वैसा हमारा भी हो। और जब इन वचनों को लिख रहा था, मैं पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो कुछ मुझे लगा कि एक तरह की शर्म महसूस हो रही थी मुझे भी, कि हम उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं, है ना। वो कहता है कि तुम्हारा स्वभाव परमेश्वर के जैसा होना चाहिए, यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए, पर हम लोग वैसे नहीं हैं। पर परमेश्वर ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है बाइबल के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं। और यही किरदार, यही चरित्र हमें दिखाता है कि कैसे हमें लोगों को अपने आप को समर्पित करना है। क्यों यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया? क्यों उसने हमारे लिए दुख को झेला? क्योंकि एक घमंडी व्यक्ति, एक लालची व्यक्ति कभी भी लोगों के लिए अपने आप को बलिदान नहीं कर सकता। और यही सारी चीजें हैं जो बाकियों से यीशु मसीह को अलग करती है, उसका चरित्र, उसका किरदार। यूहन्ना 3:16 वचन सबको पता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। ओके, तो आज हम मसीह के चरित्र को देखेंगे, 7 पॉइंट देखेंगे आज हम। ओके, तो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, पहला है मसीह का चरित्र। हम निकालेंगे इब्रानी की किताब अध्याय 7 वचन 26। इब्रानी की किताब अध्याय 7 वचन 26। इब्रानी की किताब अध्याय 7 वचन 26। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानी की किताब अध्याय 7 वचन 26 में, अतः ऐसा महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। तो हम किसके पीछे चलते हैं? हमारे लिए एक महायाजक पुराने नियम में वो था जो लोगों की बातों को सुनकर परमेश्वर के पास क्या था बताता था। तो आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से आज हम भी महायाजक हैं। ओके, तो हमारा महायाजक कौन है? अगर वो कैसा होना चाहिए? अगर सोचो ना, एक दारू पीने वाला व्यक्ति आम लोगों की अगुवाई करेगा तो वो कैसा होगा? एक नशे करने वाला व्यक्ति, एक लालची व्यक्ति, एक घमंडी व्यक्ति अगर लोगों की अगुवाई करेगा तो माहौल कुछ और ही होगा। पर हमारी अगुवाई कौन कर रहा है? ओके, हमारी अगुवाई कौन कर? एक ऐसा महायाजक। ओके, वो कौन है? वो पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है, पापियों से अलग है और स्वर्ग से ऊंचा किया गया है। वो कौन है? वो यीशु मसीह है। और ये सारे स्वभाव, सारे चरित्र जो किस में देखते हैं? हम सब यीशु मसीह में देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में, और किसी में नहीं। तो मसीह के चरित्र में पहला पॉइंट क्या है? मसीह के चरित्र में पहला पॉइंट क्यों क्या है
क्यों हम उसके पीछे चलते हैं? याद रखो, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके पास सिर्फ आशीष और बरकतें पाने के लिए नहीं आते। हमें उसके जैसा बनना है, क्योंकि यीशु मसीह ने धरती पर रहते हुए हमें दिखाया है कि कैसे हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। वो हमारे लिए एक नमूना बना, और उसका स्वभाव क्या था। ठीक है, मसीह को हम किसी ऐसे नहीं ले सकते कि एक जरूरतों के लिए उसके पास आना। नहीं, हम लोग बाइबल कॉलेज करते हैं, बाइबल क्लासेस किस लिए करते हैं? बाइबल क्लास जो होती है या बाइबल कॉलेज हम जो लेते हैं, वो कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है। असल में यीशु मसीह के हृदय को जानना। जैसे आप लोग पास्टर स्टीव की क्लास कर रहे हो ना, लाइफ ऑफ डेविड, है ना, दाऊद के जीवन से हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे वो परमेश्वर के पीछे चला। ओके, और दूसरी क्लास आप कर रहे हो कि सुसमाचार और विश्वासियों की सिद्धता, कैसे हम बढ़ सकते हैं। तो सिद्धता में मतलब क्या है कि हम मसीह में कैसे चल सकते हैं, ये होता है चर्च में आने का, यही मतलब होता है। और याद रखो, आशीष बरकत तो शैतान भी देता है, वो भी देता है। यीशु मसीह तो देता ही है, पर वो सबसे ज्यादा देता है। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि हम आत्मा के द्वारा अब नए किए गए हैं, तो हमें नए स्वभाव में चलना है। और नए स्वभाव में चलने के लिए हमें यीशु मसीह के चरित्र को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद नए स्वभाव में आए हैं, पर वो पहले से ही पवित्र था। कुंवारी मरियम के द्वारा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पेट में आया, इसलिए वो जन्म से ही पवित्र था। ओके, तो पहला स्वभाव क्या है यीशु मसीह का, हम देखेंगे। वो पवित्र था, वो पवित्र था अपने स्वभाव में। यीशु मसीह पहला पॉइंट है, वो पवित्र था अपने स्वभाव में। हम निकालेंगे लूका की किताब अध्याय 1 वचन 35। लूका की किताब अध्याय 1 वचन 35 में हम देखेंगे कि वो कैसे अपने स्वभाव में ही पवित्र था। वो कोई पवित्र किया नहीं गया, वो पहले से ही, जन्म से ही अपने स्वभाव में वो पवित्र था। लूका की किताब अध्याय 1 वचन 35 में ये पॉइंट लिख लो, ठीक है। पवित्र अपने स्वभाव में था। लूका की किताब अध्याय 1 वचन 35। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर यीशु के जन्म की घोषणा करने के लिए स्वर्गदूत आता है मरियम के पास। वो कहता है, मरियम को कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो अभी किसको बोले जा रहे हैं ये शब्द? वो अपने स्वभाव में कैसे पवित्र था। लूका की किताब अध्याय 1 वचन 35 में, क्योंकि मरियम अभी तक गर्भवती नहीं हुई थी, तो स्वर्गदूत कहता है कि तुम पवित्र होगी पवित्र आत्मा के द्वारा, और परम प्रधान परमेश्वर तुझ पर छाया करेगा। हमें पता है कि परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को देख भी नहीं सकता। तो यीशु मसीह जन्म से ही क्या था? वो पवित्र था अपने स्वभाव में। आदम और हवा ने उत्पत्ति 3 में पाप किया, उस फल को खाया जिस फल को खाने से परमेश्वर ने मना किया था, और वो पाप में गिर गए। और उनके द्वारा जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो पापी स्वभाव में पैदा होते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने फल खाया उनके अंदर से परमेश्वर का वो आत्मा निकल गया, जिस आत्मा से वो परमेश्वर से बातें करते थे। ये परमेश्वर का प्रेम ही था कि उन्होंने उनको नाश नहीं किया परमेश्वर ने। ओके, तो हम सब पापी स्वभाव में पैदा होते हैं, हर एक इंसान जो पापी स्वभाव में पैदा होता है। पर यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा में पैदा होने की वजह से उसके अंदर कोई भी स्वभाव पापी स्वभाव नहीं था। वो पाप को जानता भी नहीं था। सोचो ना, इतनी दुनिया में कितनी चीजें हैं जिनको आप जानते ही नहीं हो। ओके, तो यीशु मसीह पवित्र था अपने स्वभाव से, अपने जन्म से ही। ओके,
तो हमें भी, हम उस व्यक्ति के पीछे चलते हैं, उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं जो पवित्र था अपने स्वभाव में। तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम अपने स्वभाव में जो हो पवित्र हो जाए। हम 5 साल, 10, 15, 20, 50, 60, 100 साल के हो सकते हैं, हम अपने पापी स्वभाव को तो नहीं बदल सकते, अपने आप से तो कभी नहीं बदल सकते, पर आज हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, पर हम धीरे धीरे करके क्या है, परमेश्वर के जैसे, यीशु मसीह के जैसे बनते जाते हैं। परमेश्वर भी चाहता है कि हमारा स्वभाव जो है वो भी पवित्र बन जाए। तो हमारे अंदर जो पहला स्वभाव होना चाहिए कि हमें अपने आप को पवित्र करना है। पवित्रता में मतलब जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ेंगे, चर्च में बने रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम पवित्र होते जाएंगे। ओके, पर यीशु मसीह, परमेश्वर जो है हमें पवित्रता की नजर से देखता है। हमसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि पापी स्वभाव भी हमारे अंदर है, पर जब हम यीशु के साथ बने रहते हैं तो धीरे धीरे क्या है, हम आत्मिकता में बढ़ते जाते हैं। दूसरा, यीशु मसीह का स्वभाव क्या था, उसका क्या चरित्र था, वो कहता, दूसरा है उसका कि नुकसान रहित था वो अपने कामों में। दूसरा पॉइंट है, नुकसान रहित था वो अपने कामों में। उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे वो किसी को नुकसान हुआ हो। प्रेतों के काम अध्याय 10 वचन 38, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38 हम निकालेंगे कि उसका जीवन क्या था। वो नुकसान रहित जितने भी काम उसने किए, किसी में से किसी का नुकसान नहीं हुआ। प्रेतों के काम अध्याय 10 वचन 38। ओके, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो जितने भी उसने भलाई के काम किए, ओके, प्रेतों के काम 10:38 में जितने भी उसने सामर्थ्य के काम किए वो पवित्र आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ्य से किए। परमेश्वर उसके साथ था। बाइबल में कहीं पर भी देख लो, क्या उसने कोई ऐसा काम किया जिसमें कोई किसी का नुकसान हुआ हो? नुकसान किया उसने सदूकियों फरीसियों का, क्योंकि वो अपने आप को धर्मी समझते थे। मंदिर में उसने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, तो उन लोगों के लिए तो नुकसान लगेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के भवन को व्यापार बना दिया था, बिजनेस कर रहे थे वहां पर। जबकि यीशु मसीह ने कहा मेरा घर जो है प्रार्थना का घर कहलाएगा। ओके, तो यीशु मसीह चाहता है कि हम भी अपने कामों में ऐसे जिए, ऐसे काम करें, भलाई के काम, जो आत्मिकता में भलाई के काम है। एक पास्टर ने बड़ी अच्छी बात कही कि सारे अच्छे काम अच्छे हैं, पर सारे अच्छे काम आत्मिक नहीं है। ओके, तो परमेश्वर ने हमें आत्मिक काम सौंपे हैं, जिससे आत्मिकता में परमेश्वर के अनुग्रह से, दया से लोगों के काम हो और किसी का नुकसान ना हो। एक बार अपने दिल पर हाथ रख के दे, सोचो ना, हम जब किसी का काम करते हैं, भले हमारे शब्द ही क्यों ना हो, क्या किसी को वो नुकसान पहुंचाने वाले तो नहीं है? हमारे शब्द जो है किसी को, हमारे काम जो किसी को नुकसान पहुंचाने वाले तो नहीं है। तो याद रखो, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उसके पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि उसके काम जो थे वो नुकसान रहित थे। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा भी वैसा ही स्वभाव हो। ओके, तो तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हमने देखा था कि वो पवित्र था अपने स्वभाव में, तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है, यीशु मसीह पवित्र था अपने जीवन में। ओके, यीशु मसीह पवित्र था अपने जीवन में। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 5 हम जब पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 5 में जब हम पढ़ते हैं,
यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 5 में लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं था, तो उसी तरह से उसके जीवन में भी पाप कैसे आ सकता है? उसके स्वभाव में ही पाप नहीं था, तो अपने जीवन में भी उसके अंदर कोई पाप नहीं था। वो पवित्रताई को उसने जीवन जिया। हम याद रखो, हम पवित्र स्वभाव में पैदा तो नहीं हुए, पर हम अपने जीवन में पवित्र हो सकते हैं। हमें पवित्रताई के साथ जैसे यीशु मसीह चला, वैसे हमें अपने स्वभाव में भी पवित्र होना है। शैतान सबसे ज्यादा अटैक विश्वासी लोगों के ऊपर करता है जो वचन में, बाइबल में, प्रार्थना में बढ़ते हैं। वो चाहता है उनसे दूर करना। शैतान कभी भी अपने आप लोगों को बाइबल पढ़ने से नहीं रोकेगा, पर वो रोकेगा तो बाइबल पर चलने से। वो आपको प्रार्थना करने से नहीं रोकेगा, वो आपको रोकेगा प्रार्थना पर विश्वास करने से। क्या विश्वास मत करो? तो उसी तरह से वो हमें कहेगा, पवित्र जीवन के बारे में पढ़ा, पर वो आपको रोकेगा पवित्र जीवन में चलने के लिए। तो हमें उनको दूर करना है। हम उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं जिसने पूरा जीवन पवित्रताई से जिया, तो आज हमें भी जीना है। ओके, चौथा पॉइंट यीशु मसीह के जीवन में, उसके स्वभाव में, कि वो अलग था। सबसे वो अलग था अपनी सेवा में। वो अलग था अपनी सेवा में। यीशु मसीह, चौथा पॉइंट है, अलग था अपनी सेवा में। यूहन्ना की किताब अध्याय 17 वचन 19 में यीशु मसीह अलग था अपनी सेवा में। यूहन्ना की किताब अध्याय 17 वचन 19 में यूहन्ना की किताब अध्याय 17 वचन 19 में वो अलग किया हुआ था अपनी सेवा में। तो आज परमेश्वर ने भी हमें अलग किया है। और याद रखो, यीशु मसीह की सेवा कोई संसार की सेवा नहीं थी। वो परमेश्वर की सेवा को, जो परमेश्वर उसको दी थी, उसको परमेश्वर ने अलग किया। वो करने के लिए आया जो परमेश्वर की योजना थी, ताकि वो धरती पर पूरी हो सके। यूहन्ना की किताब अध्याय 17 वचन 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, और उसके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। यूहन्ना 17, 19, 17, 19। ओके, तो जैसे यीशु मसीह परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया गया, उसी तरह से परमेश्वर ने हमें भी अलग किया गया है स्वर्ग का राज्य फैलाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। तो आज हमारे सामने बाइबल में एक नमूना है यीशु मसीह का चरित्र। तो आज परमेश्वर ने हमें भी अलग किया गया है कि जो चरित्र यीशु मसीह का था वो ही हमारे अंदर हो। याद रखो, आप संसार के नहीं हो, हम अभी दूत बन गए हैं। यूहन्ना 17, 19 वो अलग किया गया परमेश्वर की सेवा के लिए। तो हम भी अलग किए गए हैं सेवा के लिए। हम समुद्र में चलते उस जहाज की तरह है। और बाइबल में समुद्र जो है ना, वो पाप का चिन्ह है, और जहाज जो है उस आत्मिक लोग हैं। तो हमें समुद्र में रहना है। ना तो हम जहाज चलते हुए कभी भी, ना तो समुद्र का पानी अगर जहाज में आएगा तो वो डूब जाएगा। अगर हम लोग समुद्र में उतरे तो डूब जाएंगे।
याद रखो, अगर समुद्र का पानी जहाज में आए तो जहाज डूब जाएगा, मतलब हम डूब जाएंगे। अगर संसार की अभिलाषाएं हमारे जीवन में आ जाएंगी तो हम कभी भी वो पवित्र जीवन जी नहीं पाएंगे, उस सेवा को नहीं कर पाएंगे जिस सेवा को करने के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है। ओके, तो अगर हम भी समुद्र में डूब जाएंगे तो भी हमारा ही नुकसान है। तो इसलिए हमें बचना है, हमें ये पहचानना है, हमें परमेश्वर ने एक बुलाहट दी है कि हम परमेश्वर ने अलग किए गए हैं। ओके, और सेवा अलग अलग प्रकार की है, पवित्र आत्मा के वरदान अलग अलग हैं। ओके, तो वो हमें जानना है कि परमेश्वर ने हमें किस सेवा के लिए अलग किया गया है। किसी को प्रचारक, किसी को पास्टर, किसी को असिस्टेंट पास्टर है, किसी को प्रार्थना के लिए, किसी को उत्साहित करने वाला, किसी को दान दशमांश देने के लिए, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए चुना है, तो किसी को सुसमाचार प्रचारक के रूप में परमेश्वर ने रखा है, और किसी को परमेश्वर ने सेवा दी है सिर्फ चर्च में झाड़ू पोछा करने की। तो ये भी एक सेवा है। परमेश्वर की नजर में जो भी कोई सेवा करता है प्रभु के लिए, प्रभु उसको तुच्छ नहीं जानता। तो हमें वो याद रखना है कि यीशु मसीह को सेवा के लिए अलग किया गया था, हमें भी परमेश्वर ने अलग किया गया है। ओके, 5वां पॉइंट जो है, यीशु मसीह दीन था आत्मा में। 5वां पॉइंट, यीशु मसीह के किरदार में जो 5वां पॉइंट है वो दीन था आत्मा में। तो जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 11 वचन 29, मत्ती की किताब अध्याय 11 वचन 29, वो दीन था अपनी आत्मा में। मत्ती की किताब अध्याय 11 वचन 29, 28 वचन सबको याद है, मत्ती 11 28 सबको पता है। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन 28 से सबको पता है, पर वचन 29 में जो मेरा फेवरेट वचन है वो कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो यहाँ पर बात मन की हो रही है, आत्मा में, क्योंकि यीशु मसीह मन में नम्र है, वो दीन है आत्मा में, मन में, कि तुम भी मेरे द्वारा विश्राम पाओगे। दीन होने का मतलब ये नहीं है कि बाहरी तौर पर हम लोग दीन दिखें, नहीं, वो अंदर से, वो आत्मा में, क्योंकि वो पवित्र आत्मा में कार्य कर रहा था। पवित्र आत्मा के 9 फल क्या है? गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 22 के अनुसार प्रेम, शांति, दया, धैर्य, आनंद, संयम, विश्वास, है ना। तो वो दीन था आत्मा में। यीशु मसीह धरती पर रहते हुए पूरी रीति से परमेश्वर भी थे और पूरी रीति से वो इंसान भी थे, याद रखो। इसलिए हम उसके स्वभाव को फॉलो करते हैं कि वो आत्मा में पूरी रीति से नम्र था। और जब उसके पास लोग आते थे, सबसे पहले क्या होते थे, वो मन में विश्राम पाते थे। अगर आप चर्च में सिर्फ जरूरतों के लिए आते हो, आशीषों के लिए, चमत्कारों के लिए आते हो, वो चमत्कार तो आपके जीवन में परमेश्वर कर देगा, पर क्या आप चर्च में आए हो, आपके मन को शांति मिली? मेन मुद्दा यही है। मैं जब भी किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जब नए व्यक्ति को मिलता हूँ ना, तो उसको एक चीज बोलता हूँ, आपकी बीमारी है, कोई रुका हुआ काम है, मुझे नहीं पता प्रभु कब जल्दी करेगा, पर अगर आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर सबसे पहले आपके मन को शांति देगा। क्योंकि आज लोग जो है मन की शांति को ढूंढ रहे हैं और क्या कुछ नहीं करते मन की शांति पाने के लिए, पर क्या सबको मिलती है? कभी नहीं। आज मैं लुक्का 18 पढ़ रहा था, उसमें 2 लोगों के बारे में मैं पढ़ रहा था। एक वो व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, यीशु मसीह के पास आता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, तुझे आज्ञा तो पता होगी, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, है ना, व्यभिचार नहीं करना, ये सारी बात। बोला हाँ मुझे 10 आज्ञाएं पता है, और बोलता है कि मैं उसको बचपन से ही
जो सारी बातें मानता आया हो। पर वो व्यक्ति धनी था, बहुत पैसा था उसके पास। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपना पैसा कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे आ जाए। तो वो व्यक्ति उदास होकर चला गया, तो उसके मन को शांति नहीं आई। ओके, तो दूसरा मैं देख रहा था एक व्यक्ति अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश कर रहा था। लुका 18 में ही कि एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और एक दूसरा व्यक्ति था। तो दूसरा व्यक्ति था वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं चुंगी लेने वाले की तरह लालची नहीं हूं, मैं हफ्ते में 2 दिन प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं। तो वो चला गया। वहां पर दीनता कहाँ है जो अपने आप को वो धर्मी बना रहा था। पर दूसरी ही तरफ जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था वो चुपचाप खड़ा रहा कि उसने अपनी आंखें भी नहीं उठाई, क्योंकि वो अपने आप को इस काबिल नहीं मानता था कि मैं इस लायक नहीं हूं कि परमेश्वर के सामने आंखों को उठा सकूं। और याद रखो, कुलुस्सियों की किताब अध्याय 3 1 और 2 में 2 बातें बड़ी अच्छी हैं। कुलुस्सियों की किताब अध्याय 3 वचन 1 और 2 में कि तुम स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ और उसकी खोज में रहो। तो जब हम आत्मा में स्वर्ग की ओर ध्यान लगाए रखते हैं, उसको खोजते हैं, तो कभी भी हम अपनी आत्मा में ऐसा नहीं कि दीन नहीं बने रहेंगे, हम हमेशा आत्मा में दीन बने रहेंगे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा में कार्य करता था, अपने सामर्थ्य में नहीं करता था, याद रखो। तो उसका ध्यान हमेशा कहाँ रहता था? कुलुस्सियों की किताब अध्याय 3 1 2 में कि अपना ध्यान स्वर्गीय खोज में लगाओ और उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो और अपना ध्यान स्वर्ग की ओर लगाओ। ठीक है, तो यीशु मसीह ध्यान 24 घंटे किस में लगा रहता था? अपने पिता परमेश्वर के साथ। वो सुबह जल्दी उठता था और परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना करता था, समय बिताता था। तो वो आत्मा में दीन था। ओके, तो 6वां पॉइंट क्या है? परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी आत्मा में दीन बने। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो कभी हमें छोड़ के नहीं जाता। याद रखो, अगर हम पवित्र आत्मा में नहीं चलते तो इफिसियों की किताब अध्याय 4 वचन 30-31 के अनुसार वो दुखी होता है, हमें छोड़ के कभी नहीं जाता। कई बार हम लोग सोचते हैं यार पवित्र आत्मा हमें छोड़ के चला जाएगा अगर मैंने कुछ गलत काम कर दिया। पवित्र आत्मा आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। इफिसियों की किताब अध्याय 4 वचन 30 के अनुसार वो दुखी जरूर होता है, वो दुखी जरूर होता है जब हम पवित्र आत्मा को कार्य करने नहीं देते। ओके, तो 6वां पॉइंट क्या है? नम्र। यीशु मसीह नम्र था, नम्र था अपने हृदय में, अपने मन में। फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 5। नम्र था यीशु मसीह, पहले दीन था वो अपनी आत्मा में, नम्र था वो अपने हृदय में। फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 5। फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 5। वो नम्र था अपने हृदय में। फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 5 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा हो। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और आगे हम देखते हैं वो अपने हृदय में इतना नम्र था कि उसने अपना जो ईश्वरीय रूप था वो स्वर्ग में छोड़ दिया। वो हमारे लिए नम्र बन गया, दीन बन गया, शून्य बन गया, इतना नीचे आ गया कि उसने क्रूस की मौत को भी सह लिया हमारे लिए। फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 5 6 से 11 तक। पर मेन पॉइंट है कि हमारा स्वभाव किसके जैसा होना चाहिए? यीशु मसीह के जैसे, जैसा वो नम्र था अपने हृदय में। हमें कोई बोल देता है कुछ, है ना, हमें कोई कुछ बोल दे, अगर वो एक बोलता है हम उसको 10 नहीं सुनाते, मेरे ख्याल से 50 के ऊपर ही जाएंगे।
सुनाते हैं ना। तो नम्र होने का मतलब ये भी नहीं है कि बड़े साफ सुथरे कपड़े पहनना, प्रेस किए हुए कपड़े पहनना, बड़ा शांत रहना, कम बोलना, ज्यादा किसी के झगड़ों में लफड़ों में नहीं पड़ना, बड़ा लिमिटेड सा बोलना, दारू ना पीना, सिगरेट ना पीना, नशा ना करना, जिसको हमारे हम लोग बोलते हैं ना, गऊ है बंदा, गऊ है, गऊ के जैसा है। पर क्या वो बाहरी तौर पर ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने कभी कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं की है, मारपीट कभी नहीं की होगी, पर क्या सच में वो नम्र है? नहीं है। बाइबल कहती है ऐसा व्यक्ति नम्र नहीं है जो कम बोलता है, लिमिटेड बोलता है, अच्छे कपड़े पहनता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। ये जरूरी है, पर एक्चुअल में बाइबल क्या बोलती है? हमें अंदर से नम्र होना है, वचन से हमें नम्र होना है, क्योंकि जिसके अंदर वचन होगा ना वो उतना ही नम्र होगा। एक बार मुझे याद है 3-4 साल पहले हम लोग आउटरीच कर रहे थे, मैं था, पास्टर रोशन थे और हमारी पूरी टीम थे, बाइबल कॉलेज स्टूडेंट थे। हम लोग आउटरीच कर रहे थे, तो वहाँ पर चौरास्ता पड़ता था, चौक पड़ता था, तो सब लोग थे, 4 अलग अलग एरिया में थे, तो हम लोग उनको पर्चे बांट रहे थे। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने पर्चा लिया और मुझे बोला, ब्रदर आप ये पर्चे बांट रहे हो? मैंने कहा हाँ, हम ये पर्चे बांट रहे हैं। तो उसने बड़ी नम्रता के साथ कहा, उसने कहा भाई, उसके चेहरे पे ना एक अलग ही नम्रता दिख रही थी मुझे। तो उसने कहा ब्रदर आपका पर्चा वहां पर गिरा पड़ा था, आप इसको पढ़ो, आप बेअदबी मत करो, है ना, क्योंकि इसने नीचे फेंक दे, पैरों के नीचे आ रहा है, क्योंकि पर्चे के ऊपर बाइबल के वचन लिखे होते हैं ना, सुसमाचार लिखा होता है। तो उस बंदे ने कोई बहस नहीं की। मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा आप यीशु मसीह के बारे में जानते हो? बोला नहीं, मैं यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानता। तो वो पूछने लगा आप ये क्या कर रहे हो, कैसे? तो मैंने बताया हम बाइबल कॉलेज स्टूडेंट हैं, है ना, और यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम बांट रहे हैं। तो उसने मेरी बातों को ध्यान से सुना, मैंने पूरा गॉस्पल सुसमाचार को सुनाया। उसने तौबा तो नहीं की, बोला मुझे अच्छा लगा कि आप परमेश्वर का काम कर रहे हो। बोला मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी भगवत गीता जो है ना उसकी स्टडी कर रहा हूँ। ये होती है नम्रता। ये कोई घमंड की बात नहीं है, बड़ी नम्रता के साथ मैंने भी उससे बात की तो वो भी बंदा सोचो ना गीता की स्टडी कर रहा था। ओके, तो गीता मैं एक चीज सोच रहा था कि जब वो पढ़ रहा था वो कितना नम्रता के साथ था। तो जितना आपके अंदर वचन जाता है उतना ही परमेश्वर आपको नम्र बनाता है। पहली बार उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने उसको भी चुना होगा, कभी ना कभी उसके जीवन में भी प्रभु कार्य करेगा, क्योंकि यशायाह की किताब अध्याय 55 वचन 10 में कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है कभी खाली नहीं जाता। जैसे वर्षा और बर्फ है ना, जैसे वर्षा और बारिश, बर्फ और बारिश कभी वापस नहीं आते ना बिना बीज फल लिए, उसी तरह से परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं मुड़ता, वो एक ना एक दिन फल लेकर आता है। तो ये होती है नम्रता हमारे हृदय में। दीन होना है हमें आत्मा में और नम्र होना है हमें हृदय में। तो जब जितना आप वचन को पढ़ोगे, बाइबल क्लासेस करोगे, है ना, प्रार्थना में जीवन जियोगे, उतना ही आप हृदय में भी नम्र होंगे। फर्क नहीं पड़ता आपने बाहरी कपड़े कैसे पहने हैं, ठीक है, पर लोग आपको देखकर कहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति कुछ अलग है। ओके, तो 7वां पॉइंट जो है, यीशु मसीह जैसे अपने हृदय में नम्र था, ठीक है, उसी तरह से हमें भी नम्र होना है। 7वां पॉइंट है, ठीक है, वो गंभीर था।
यीशु मसीह गंभीर था अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में। ओके, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यीशु मसीह गंभीर था अपने उद्देश्य में। इब्रानी की किताब अध्याय 5 वचन 7 से 9। इब्रानी की किताब अध्याय 5 7 से 9 हम पढ़ेंगे। इब्रानी 5 निकालो। तो यीशु मसीह जो उसको काम सौंपा गया, जो उसका एक मकसद था, उसके प्रति वो गंभीर था। वो गंभीर था, ऐसे मजाक में नहीं ले रहा था। इब्रानी की किताब अध्याय 5 वचन 7 में, अध्याय 5 वचन 7 से लेकर 9 तक। ओके, तो क्या है लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहा कर उसको मृत्यु से बचा सकता था। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सोचो ना, अगर हम किसी को एक धरती पर एक काम दिया जाता है, क्या मैं उसको जिम्मेवारी से करता हूँ? पहली बात तो लोगों को यही नहीं पता मैं धरती पर क्यों आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और कहाँ जाऊंगा, ये भी नहीं पता लोगों को। ये सवाल हमारे मन में होना चाहिए कि हम इस धरती पर एक मकसद के लिए हैं, मकसद के लिए। तो यीशु, सोचो ना, उसको पता था कि मैं क्रूस पर मरने के लिए आया हूं, तो वो गंभीर था। वो कभी वो पब में पार्टियां नहीं कर रहा था, कहीं पिकनिक पर घूमने के लिए नहीं गया। सोचो ना, वो बचपन से ही अपने मकसद को लेकर गंभीर था। पता है, जब यीशु मसीह 12 साल का था, यरूशलेम से आते समय वो गुम हो गया था। 3 दिन तक शायद नहीं मिला था। 3 दिन थे ना, 3 दिन तक वो यीशु मसीह नहीं मिला था। तो उसके मम्मी पापा ढूंढ रहे थे उसको। तो जब मिला, वो कहां पर था? मंदिर में था, सदूकियों फरीसियों से डिबेट कर रहा था ना, सुन रहा था ना। तो जब मरियम, उसकी माँ, यीशु मसीह को कहती है कि बेटा तूने ये क्या किया, हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? वहां पर एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने क्या कहा? क्या ये जरूरी नहीं है कि मुझे अपने पिता के भवन में होना चाहिए? सोचो ना, कितनी गहरी बात कही। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसको लाइटली ले लेते हैं, पर इससे हमें यीशु मसीह का पता चलता है कि 12 साल की एज में, यहाँ पर 12 साल का कौन है? सहज के अलावा कोई नहीं है, छोटी है ये भी। तो इनको सिर्फ खाने पीने, 12 साल के बच्चे को अपनी लगी रहती है खाने पीने रहने की, है ना अपनी चीजों की टेंशन रहती है। पर सोचो ना, यीशु मसीह अपने मकसद के प्रति कितना गंभीर था। उसने कहा मुझे कहाँ होना चाहिए? अपने पिता के घर में होना चाहिए ना। उसे पता था कि वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरने आया है, जीवन उद्धार देने के लिए धरती पर आया है। तो उसकी माता भी समझ गई कि यीशु मसीह अपने मकसद के लिए वो गंभीर है, मौज मस्ती नहीं कर रहा वो धरती पर। तो उस बात को मरियम ने स्मरण रखा, इस बात को स्मरण रखा, क्योंकि बात स्टार्टिंग में मरियम को बोला था ना स्वर्गदूत ने कि वो लोगों को उद्धार करता, वो लोगों को उद्धार करेगा। क्योंकि जो उत्पत्ति 3:15 में भविष्यवाणी की थी परमेश्वर ने कि तुम्हारे लिए एक उद्धार करता आएगा। ओके, तो इस बात से हमें पता चलता है। फिर यीशु मसीह के पहली 4 सुसमाचार की पत्रियों में हम देखते हैं कि यीशु मसीह चल फिर रहा है, वो परमेश्वर का कार्य कर रहा है। या तो प्रार्थना कर रहा है, या लोगों को चंगे कर रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा है, बीमारों को
चंगा कर रहा है और मुर्दों को जिंदा कर रहा है, जहां फिर वो उपदेश दे रहा है परमेश्वर का, उसका एक भी दिन व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वो मकसद को जानता था। आज हमारा मकसद क्या है? क्यों मैं कहता हूं बाइबल कॉलेज करो, क्यों बोलता हूं बाइबल क्लासेस करो? ताकि हम यीशु मसीह के चरित्र को जाने के, स्वभाव को जाने के, हमें हमारा मकसद पता चलेगा। जब हम स्कूल में एक पहली क्लास से लेकर 12वीं तक पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, तो उस पढ़ाई के दौरान हमें पता चलता है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, किस फील्ड में मैं जा सकता हूँ। जैसे सिमरन बोलती है कि मुझे अभी साइंटिस्ट बनना है, इसमें साइंस की इसकी रुचि है, दिलचस्पी है इसमें, तो यही चीजों से पता चलता है ना। तो उसी तरह से जब आप बाइबल कॉलेज में होते हो, पता चलता है कि परमेश्वर ने आपके अंदर क्या गिफ्ट दिया है। एक पास्टर, एक टीचर जो है आपको अगुवाई कर सकता है। जैसे हमारे स्कूल के टीचर, कॉलेज के टीचर हमारी अगुवाई करते हैं कि बेटा तुम इस फील्ड में अच्छे हो। कोई कवि बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, और कुछ लोग मजदूर ही रह जाते हैं। ओके, तो हमें पता चलता है कि हम कहां पर हैं। ओके, तो जो भी परमेश्वर ने हमें मकसद दिया है, परमेश्वर ने मत्ती की किताब अध्याय 28, 18, 20 में क्या कहा है कि जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो। तो वो सेवा परमेश्वर ने हमें दी है, हम उसके प्रति कितना गंभीर हैं। याद रखो, वो चर्च, मैं कहना तो नहीं चाहता, वो चर्च अधूरा है अगर उसमें एक चर्च में बाइबल कॉलेज नहीं है और वो खुद उसका पास्टर सुसमाचार बांटने के लिए सड़कों पर नहीं जाता। हमारे पास्टर शिवाली एक चीज बोलते हैं, जब पास्टरों का ऑर्डिनेशन होता है, वो पता क्या कहते हैं? अगर तुम पास्टर बन गए हो ठीक है, पर जिस दिन मुझे पता चला ना तुम लोग आउटरीच करने के लिए सड़कों पर नहीं जाते हो, तो तुम्हारा ऑर्डिनेशन वापस ले लिया जाता है, वापस ले लिया जाएगा। प्रचार करना आसान है, पुलपिट पर खड़े होके यूट्यूब पर, फेसबुक पर प्रचार करना बड़ा आसान है, पर क्या सुसमाचार सुनाने के लिए, प्राणों को जीतने के लिए आप जाते हो? और अगर एक चर्च का पास्टर सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं जाता, लोगों को पर्चे बांटने नहीं जाता, उसके अपने मकसद के प्रति गंभीर नहीं है, तो उसकी कलीसिया कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, कभी नहीं आगे बढ़ पाएगी। तो जो सुसमाचार सुनाने का परमेश्वर ने हमें मकसद दिया है, उसके प्रति हम कितना गंभीर है। यीशु मसीह अपने मरने तक सुसमाचार सुनाता रहा, तो ये उसके साथ स्वभाव है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि 1 साल के बाद अभी हमारे सभी चर्च मेंबर जो है ट्रेन में है, बस में है, पर्चे बांट रहे हो। और मुझे खुशी हुई लास्ट वीक में जब परमित ने बताया कि हम लोग बाइबल भी दे रहे हैं, खुशी हुई हमें। और यही चाहता, हमें चर्च में ऐसी भीड़ नहीं चाहिए जो परमेश्वर के मकसद के प्रति सीरियस नहीं है। हमें भले कम लोग चाहिए। यीशु मसीह के पास 12 चेले ही थे और उन्होंने पूरी दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। भले आज हमारा चर्च छोटा सा है, पर हम सब एक क्या है, सुसमाचार सुनाने वाले हैं, लोगों के बीच प्रचार करने वाले हैं। हम लोग डरते नहीं हैं। कई लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं, लोग हमारा विरोध करेंगे, लोग सुनते नहीं हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। नहीं सुनते हैं तो ना सुने, हमारा काम है बताना। ओके, क्योंकि धरती पर तो आपको इसका शायद कोई इनाम नहीं मिलेगा, पर एक मुकुट जरूर मिलेगा जो सुसमाचार सुनाते हैं लोग। ओके, तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि यीशु मसीह के जैसे अभी हम लोगों ने इन 7 स्वभाव को देखा, 7 चरित्र को देखा, है ना। जैसे पहला था कि वह पवित्र था अपने स्वभाव में, लुक्का की किताब अध्याय 1:35 के अनुसार। दूसरा, नुकसान रहित था अपने कामों में, प्रेतों के काम अध्याय 10:38, बुक ऑफ एक्स चैप्टर 10:38। और तीसरा स्वभाव हमने देखा वो पवित्र था अपने जीवन में, पहला यूहन्ना अध्याय 3:5 में।
वो अलग किया गया अपनी सेवा में। ओके, पहला यूहन्ना की किताब अध्याय 17 वचन 19 में। 5वां पॉइंट, यीशु मसीह दीन था आत्मा में, मत्ती की किताब अध्याय 11 वचन 29 के अनुसार। और यीशु मसीह नम्र था, 6वां पॉइंट, अपने हृदय में, फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 5 के अनुसार। और 7वां, गंभीर था अपने मकसद में, सुसमाचार सुनाने के लिए गंभीर था उद्देश्य में। इब्रानी की किताब अध्याय 5, 7 और 9 में जैसे वचनों में पढ़ा ना हमने कि वो प्रार्थना कर रहा था, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, तरस खा रहा था लोगों के ऊपर। तो वहां पर यह भी लिखा है कि अगर यीशु मसीह चाहता, परमेश्वर को बोलता कि प्रभु मुझे इस मृत्यु के प्याले से बचा ले, तो परमेश्वर उसको बचा भी सकता था, पर नहीं, उसको अपनी जिम्मेवारी का एहसास था। ओके, तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि हम उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं जो पवित्र था, नम्र था, दीन था, अपने मकसद में गंभीर था। तो हमें भी ये 7 चरित्र हमारे अंदर होने चाहिए। मैंने सिर्फ 7 पॉइंट लिए, और भी बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। हमें यीशु मसीह के जैसा प्रेमी होना चाहिए, प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, विश्वास करने वाला होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते समय के लिए, धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आप हमारे सामने एक अच्छा जीवन जीने का, पवित्र जीवन जीने का, आत्मिक जीवन जीने का एक स्वभाव आपने हमारे सामने पेश किया है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी आज हमने सुना, हम इन वचनों पर मनन कर सके और आपके जैसे बन सके। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करो। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज जो भी लोग हैं, आप हमारी सारी बीमारियों को, परेशानियों को, चिंताओं को दूर करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो भी बीमार है, आप उनको चंगा कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जिन बच्चों के भी एग्जाम चल रहे हैं, जहाँ एग्जाम हो चुके हैं, आप सबको अच्छे नंबरों से पास करना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु राजा कि जिनके भी काम रुके हुए हैं, वो रुके काम यीशु के नाम से बन जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी लोग चर्च में कंटिन्यू नहीं आ पाते, जो भी शैतान की चालें हमको रोकती हैं, सारे बंदर यीशु के नाम से टूट जाए पिता परमेश्वर, के वो लोग भी आ सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जिनके भी घरों में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नियों में, परिवारों में, पड़ोसियों के साथ, वो सारे लड़ाई झगड़े के दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि जिनकी शादियों में दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं, वो दूर हो जाए। जिनकी शादियां नहीं हुई, हम सबको भी तेरे हाथ में देता हूँ कि आप सबको लाइफ पार्टनर अच्छे देना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उन परिवारों के लिए, उन पति पत्नियों के लिए जिनके बच्चे नहीं हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी कमियां घटियां हैं पति पत्नी के बीच में, वो दूर कीजिए और उनको बच्चों की आशीष देना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जिनके बच्चे माता पिता के कहने में नहीं है, आप उनको भी मदद करें। जैसे लूका 18 में पढ़ रहा था प्रभु कि स्वर्ग का राज्य इन बच्चों के जैसा है पिता परमेश्वर। एक स्वर्गदूत उनके साथ रहता है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु के बच्चों के मन को बदले, कि वो आपके प्रति समर्पित हो, अपने माता पिता के प्रति समर्पित हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया है, इन खूबसूरत वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी करुणा हर रोज नहीं होती है प्रभु। पूरा समय हमें संभाल के रखना और सब लोगों को भी आप संभाल के रखना पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसे पूरा किया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।